कि मुख्य रूप से जो ये उत्तराखंड राज्य और इस उत्तराखंड को राज्य को बनाने के लिए हमारे शहीदों ने जो शहादत दी, जिस भावना के लिए, जिस सोच के लिए और जिस उद्देश्य के लिए राज्य बना था, उसका मूल उद्देश्य था कि जो पहाड़ी अंचल का जो क्षेत्र है हमारा, उस अंचल तक विकास नहीं जा पा रहा, शासन नहीं जा पा रहा, प्रशासन नहीं जा पा रहा, जनप्रतिनिधि नहीं जा पा रहा। तो लोगों ने सोचा के बाद लंबे संघर्ष और शहादत के बाद, जिसमें हमारे नौजवानों ने अपना जीवन खोया है, कई साथियों ने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं, कई मीडिया के साथी थे जिन्होंने अपनी पत्रकारिता छोड़ी है, कई हमारी माँ बहनों ने अपने मान सम्मान को खोया है। और एक इतने बड़ी शहादत के बाद जब उस विधानसभा के अंदर, जिस विधानसभा में 42 जो शहादत देने वाले लोग हैं उनकी फोटो लगी है, और उस विधानसभा के अंदर एक ऐसे माननीय मंत्री द्वारा जो हमारे पूर्व में उस पीठ के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री भी, उनकी जिम्मेदारी होती कि यदि सदन में कोई गतिरोध हो, यदि सदन में किसी तरह की अड़चन हो तो उसको सुचारू रूप से चलाने का काम करें। लेकिन जब मेरे द्वारा शुक्रवार को पहाड़ की पीड़ा को लेकर, पहाड़ की वेदना को लेकर मैंने बताया कि भाई हम लोगों का दुख और दर्द क्या है, उसको लेके उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई आप पहाड़ की बात क्यों कर रहे हैं। भाई ये राज्य पहाड़ी अस्मिता के लिए बना है, हिमाचली राज्य है, और मैं तो सब जगह कह रहा हूँ कि भाई आज इस ऋषिकेश की भी जो पहचान है उस माँ गंगा की वजह से है जो वहाँ पहाड़ साथी। और आज कुंभ है, दुनिया के और हिंदुस्तान सनातन संस्कृति के लाखों करोड़ों लोग अगर उस कुंभ में स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं, तो वो गंगा, वो माँ गंगा उसी बद्रीनाथ से आती है। और मैंने कहा कि मैं तो बद्रीनाथ के, जहाँ मैं तो उस विधानसभा से आता हूँ जहाँ साक्षात नारायण के नाम पर जो विधानसभा, जिस विधानसभा के अंदर 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, माँ गंगा का उद्गम स्थान है, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर है, जहाँ हर धारा माँ गंगा है, माँ अनसुया है, पंच बद्री पंच केदार है। और ऐसी पवित्र भूमि से हम आते हैं और हम सीमांत जनपद के दूसरे दर्जे के हम पहरी हैं वहाँ पर। और पहाड़ का जीवन आप लोग साथ, मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग पहाड़ के जीवन से वाकिफ होंगे। वहाँ का जीवन हर दिन युद्ध है, पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा कठिन है। और उन लोगों को आज भी उस अवहेलना, उस दर्द, उस दंश को झेलना पड़ रहा है जो इस राज्य को बनने से पहले। हम 25वें वर्ष में जा रहे, रजत जयंती मना रहे, और आज पहाड़ की मूलभूत चीज़ों के लिए लोग तरस रहे। इस अवहेलना के लिए जब विधानसभा के अंदर जो कहा गया, उस विधानसभा में जिस तरह के शब्द कहे गए, मुझे लगता है कि वो शहीदों का भी अपमान है, जिन लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए सपने देखे थे, जिन्होंने इस राज्य को एक उन्नत राज्य बनाने के लिए अपना बलिदान दिया था, उनके भी आज आंसू आ रहे होंगे कि इस राज्य को इसलिए बनाया कि सदन के अंदर जिस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग किया गया वो निंदनीय है। और मैं आज आप लोगों को कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रकृति भी देते हैं इस देश को, अप्राकृतिक संसाधन भी देते हैं। इस देश की 74% भूभाग सिंचित इस राज्य से होती है, और जिसका उद्गम स्थान जिसका पहाड़ी क्षेत्र। आज पहाड़ के अवहेलना नहीं कही जाती, और वो कह रहे हैं कि पहाड़ की बात की जा रही। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बद्रीनाथ से मैं पहाड़ की बात नहीं करूँगा तो उत्तर प्रदेश बिहार की बात तो करूँगा नहीं। भाई मैं बात तो पहाड़ी की करूँगा। आपको तो हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, हमारी संवेदना, हमारी वेदना को समझने की जरूरत है, और हमारी पीड़ा को दूर करने का काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बार बार जिस तरह से उत्तराखंडियत को, पहाड़ियत को गाली देने का काम किया जा रहा, मुझे लगता है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप कुछ पूछना चाहते तो बताइए। का सम्मान करता हूँ, पीठ का सम्मान किया जाता है, पीठ का सम्मान किया जाता है। और मेरे पीठ से दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए नहीं कहा। मैंने स्वयं कहा है कि मैं इस सदन में नहीं रहूँगा, ऐसी विधानसभा में मुझे रहने का शौक नहीं है जिस सदन में उत्तराखंडियत को गाली दी जा रही है। यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो मैंने उसमें कहा कि पहाड़ियत को, उत्तराखंडियत को जिस सदन के अंदर गाली दी जा सकते, मैं उस सदन का प्रतिकार करता हूँ। आप उसका, अगर उसका पहला पार्ट देखेंगे
तो उसमें सारे कांग्रेस के विधायक खड़े हुए। उसमें नेता प्रतिपक्ष भी प्रतिकार करते हैं, प्रीतम सिंह चौहान जी भी प्रतिकार करते हैं और सारे कांग्रेस के विधायक प्रतिकार करते हैं। लेकिन जब अध्यक्षा जी कहते बैठो, उसके बाद जब मैं दोबारा कहता हूँ कि इसमें कोई ना कोई केवल बैठने से और बातें चुप नहीं हो सकती, इसमें कहीं ना कहीं सख्त निर्णय लेने की जरूरत है कि आगे भविष्य में उत्तराखंड के साथ ये न हो। उसके बाद मेरा द्वारा प्रतिकार किया गया। मैं ये जरूर पूछा, मैंने तो उस सदन के अंदर भी कहा कि मैंने कहा कि मैं पहाड़ के अंदर तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों से जन आते हैं, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि मेरी लोकसभा से 14 में से 13 विधायक भाजपा के, और अगर देखा जाए पहाड़ के जो पौड़ी और टिहरी लोकसभा से 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं, उनमें किसी ने प्रतिकार नहीं किया। मैंने तो ये भी कहा था कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये राजनीति का मामला नहीं, ये उत्तराखंडियत पे चोट है, ये हमारे मान सम्मान पे चोट है, हमारे गुरूर पे चोट है, हमारी नैतिकता पे चोट है, और इस चोट को सहा नहीं जा सकता है। ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी, उनके विधायक की जिम्मेदारी थी। यदि गलत कहा जा रहा तो उसका प्रतिकार करना चाहता। इसको लेकर जनता को पूछना चाहिए कि सदन के अंदर आपको इसलिए भेजा गया, जो मंत्री जो गाली दे रहे वो भी इसलिए बने हैं कि 28 में से 25 विधायक दिया है वो भाजपा को, तब वो मंत्री बने, और इसलिए उनका भी जितनी जवाबदेही लखपत बिकुला की थी उतनी जवाबदेही, उससे ज्यादा जवाबदेही उनकी थी, तो उसको प्रतिकार करना चाहते उनको। मैं आपसे कह रहा हूं, हमने किसी का विरोध नहीं किया, न इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस गई। भाई एक मंत्री, मैंने आपसे कहा उनका आज जो उस पीठ पे बैठ चुकी हूं, जो उस पीठ के सभापति रह चुकी हूं, आज वो संसदीय कार्य मंत्री है, और उनका काम है कि गतिरोध न हो, सदन सुचारू चले, और वैसी परिस्थितियों में वो गतिरोध खड़ा करते हैं, और एक ऐसा गतिरोध खड़ा करते हैं कि जिस मूल भावना के लिए राज्य बना है, जिस मूल भावना के लिए लोगों ने शहादत दी है, उस पर आप चोट करें, ये कौन बर्दाश्त करेगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं, जिसका जमीर जिंदा होगा, जिसके अंदर स्वाभिमान जिंदा होगा, जिसकी नैतिकता जिंदा होगी, उस प्रत्येक व्यक्ति को इसका प्रतिकार करना चाहिए। मैंने आपसे पुनः कहा कि भाई आप रह रहे हैं, ये देश सरकार, ये प्रदेश सरकार, लेकिन हमारे राज्य में आकर के और हम ही को गाली देंगे, ये कौन बर्दाश्त करेगा। ये राष्ट्र वाला महाराष्ट्र कह रहा अपने को, तो हम क्या कहेंगे अपने को, हम उत्तर प्रदेश का कहेंगे। अरे भाई आप यहाँ आकर के हमको दुत्कार रहे हैं, हमको ललकार रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम उन जनता के विरोध में नहीं, हम किसी जाति धर्म के विरोध में नहीं है, और हम पहाड़ मैदान के, ये किसने उठाया। आप भू कानून की बात कर दीजिए, एक राज्य में 2 जिलों को क्यों छोड़ा गया भाई, इस भू कानून से 2 जिले क्यों छूटे हैं भाई, कौन पहाड़ मैदान कर रहा है। आप यूसीसी की बात करते हैं, एक समुदाय को छोड़ा जाता है, कैसा यूसीसी है। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। मैं आज भी कह रहा हूं, पहाड़ के हकों पर डाका डाला जा रहा है, पहाड़ के अधिकारों को छीना जा रहा है, और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मेरी अकेली विधानसभा 4000 वर्ग किलोमीटर है, और हरिद्वार 2200 वर्ग किलोमीटर है। हरिद्वार में 11 विधायक हैं और 4000 वर्ग किलोमीटर अकेला विधायक है। क्या एक जैसे मानक बनेंगे क्या। इसलिए उस जिले से आते हैं जो सीमांत जनपद से, हम लोगों का दर्द पीड़ा कौन समझेगा। हम किसी का प्रतिकार करने नहीं आए, हम अपनी पीड़ा बताने आए, अपना दर्द बताने आए, और आपने उस दर्द के बजाय जिस तरह से गाली देने का काम किया, ये जो पहाड़ मैदान की बातें की है वो उनके द्वारा किया गया। पहाड़ियों को गाली देने का काम उनके द्वारा, हमारे द्वारा नहीं किया गया। और आप कानून कैसे हो सकते। 11 जिलों को आपने एक तरफ रखा, 2 जिलों को छोड़ दिया, आपकी मंशा क्या। यदि अच्छा भू कानून है तो क्यों 2 जिलों को छोड़ने का काम किया जा रहा। ये जो करने का काम किया जा रहा, इनकी नीति ठीक नहीं, नियत ठीक नहीं, सोच नहीं है ठीक नहीं, दृष्टिकोण ठीक नहीं है, और ये चाहते हैं कि इस तरह से राज्य में पहाड़ी मैदानी और अलग अलग प्रकार के जो चीजें हो वो करने का काम किया जाए, हम पे आरोप लगाने का काम किया। आप ये बताएं, सदन के अंदर हमने क्या पहाड़ मैदान की बात की। हमने तो कहा भाई कि आप हमें बुलाया गया बजट सत्र के लिए, पहाड़ से आए, मैं 350 किलोमीटर आए, मेरी अपनी विधानसभा 350 किलोमीटर लंबी है, और मैं पहाड़ से आया कि ये बजट है, बजट में हमें क्या मिल रहा है, हम अपनी पीड़ा कहेंगे सदन में, और आप यहाँ करके हमें गाली देने का काम करें। मैंने तो कहा है, और मैं पुनः कह रहा हूं, मैं फिर सौनिक कर बैठा हूं। मेरे पापा ने इस देश के लिए 1962 की, 1965 की, 1971 की लड़ाई लड़ी थी। मेरे भाई को कारगिल में गोली लगी, यहाँ सार पार गोली हुई मेरे भाई मैं उस सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ, और आप यहाँ करके हमें गाली देने का काम कौन बर्दाश्त करेगा।
कौन बर्दाश्त करेगा आप बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं चाहे उत्तराखंड की बात नहीं, कहीं भी कोई पहाड़ी रह रहा हो जिसके अंदर नैतिकता जिंदा हो, जिसका गुरु, जिसका सम्मान जिंदा है और जो समझता है कि वास्तव में इस तरह से बार बार हमें गाली देने का जो काम किया 2021-22 में आपने देखा होगा, एक विधायक ने इनके गैरसैंण में गाली देने का काम किया, एक हरिद्वार के विधायक ने जिस तरह से तमचा लेकर के गाली देने का काम किया, क्या उसका प्रतिकार नहीं किया जाना चाहिए? क्या एक्शन हुआ उनपे? उन्हें विधायक का टिकट दिया जा रहा, उनको मंत्री बनाया जा रहा, कब तक प्रधान बर्दाश्त करेगा? ये सोचने वाली बात है। और मैं तो कह रहा हूं हर एक आदमी को सोचने की, और चाहे मैदान में आदमी भी, उनको भी इसका विरोध करना चाहिए कि पहाड़ियत को गाली नहीं दी जा सकती। देखिए, किसी चीज के लिए भी आप सरकार के मुखिया हैं, आप सदन के नेता हैं, और सदन के नेता को निश्चित रूप से जब लोगों की जनभावना आहत हो रही हो, लोगों को एक पीड़ा देने वाला काम किया जा रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये एक पार्टी, और मैंने कहा ये राजनीति का मुद्दे से बढ़िया जनभावना है, और इस जनभावना को आपको समझना पड़ेगा। आप केवल और केवल किसी मीडिया के माध्यम से, या आप केवल और केवल सदन के अंदर बहुत हल्की बातें कह करके मंत्री को पल्ला नहीं चढ़ा। मैं तो सबसे ज्यादा जवाबदेही मानता हूं, मैं गाली देने वाले से ज्यादा, पीठ से ज्यादा उन विधायकों को जवाबदेही मान रहा हूं जो वहां मौन रह के गाली सुन करके मौन स्वीकृति दे रहे हैं। मैं आज भी आपको ये पीड़ा बताऊं, और इसीलिए मैंने सदन के अंदर भी, यदि आप मेरा सदन में नियम 58 के अंतर्गत हो और मुझे जितना भी मौका मिला मैंने इस पर बात की। मैंने कहा कि पहाड़ में 40 सीटें थी, घट के 36 आ गई। जो मैं बार बार भूभाग की बात कर रहा हूं, जिसके लिए राज्य बना, जिसकी अवधारणा के लिए राज्य, वो तो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा। आज वहां से 6 सीटें कम हो गई, और मैंने तो स्पीकर महोदय का उसमें धन्यवाद दिया कि आपने कम से कम इस तरह की बात कही थी, और मैंने कहा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब राज्यपाल के भाषण से मैं कह रहा था, और मैंने दूसरी बात ये भी कहा था कि भाई आपने जिस तरह से परसिमन की बात हो रही है, जो आपको विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित होना चाहिए और इसमें चर्चा होनी चाहिए। इसको राज्यपाल के भाषण में रखा गया है, इसको जोड़िए। और उत्तराखंड में परसिमन उस कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व कम हो, प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए वहां का। ये सोचा जब चमोली में 4 सीटें थी, घट के 3 होगी, और हमारा प्रतिनिधित्व कम किया जा रहा है। लोगों की जो सोच थी, मैंने शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि उन तक पहुंची, उनकी पहुंच तक आई, उनकी पकड़ में आए, वो धीरे धीरे वैसे हो रहा जैसे उत्तर प्रदेश में। बड़ा उत्तर प्रदेश हम अंदाजी क्यों होते भाई, यहाँ उतनी दिक्कतें थोड़ी थी, तो उसी दिक्कत के लिए लोगों ने ये राज्य बनाया है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि इसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक मैं आपको मैं पुनर्जोर विरोध करने का काम करूंगा। कांग्रेस इसका पुनर्जोर विरोध करेगी। मंत्री को लेकर प्रेस वार्ता नहीं कर रहा, मैं वार्ता कर रहा हूं। सबसे बड़ी चीज है उत्तराखंड को लेके, जो यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के कोदा, जंगुरा, मंडवा, भीमल, तीमल, सेमल, यहाँ की गार्ड गदेरी की जो बात होनी चाहिए, जो पहाड़ी राज्य जो दूर अंचल से बैठे हुए हैं उसके विरुद्ध हमारी उत्तराखंड की जो स्वाभिमान खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारा आजाद गीत नहीं गाया जा रहा, हमें पहाड़ी में बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही, हमें जौनसारी में बोलने की आदत नहीं दी जा रही, हमको कुमाऊनी में बोलने की जो आज़ादी नहीं है उस राज्य में। जब हमारा अस्तित्व इस खतरे में है, हम पहाड़ियत का अस्तित्व जब दांव पे लगा हो, तो उस स्थिति के लिए और विशेषकर हमारी गैरत को ललकार के जिस तरह से गाली देने का काम किया जा रहा है, मैं उसको लेकर के पीड़ित हूँ। आम जनमानस पीड़ित है, और मेरे साथियों ने इसको लेकर निश्चित रूप से उसको लेकर के एक वेदना, जो पीड़ा, जो दर्द उत्तराखंडियत का, उसको जागृत कर करके ये बात करने का आप मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को कहने का काम किया। पहाड़ के लेकर दर्द हो रहा और बिहार के पहाड़ी के बाहर किया, उनको दर्द क्यों नहीं? यही तो मैंने आपसे कहा कि इस दर्द को लेकर कांग्रेस के तमाम साथियों ने प्रतिकार किया था। जो बातें कही गई थी वो प्रतिकार करने का काम किया, लेकिन मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि चमोली, पौड़ी और टिहरी लोकसभा से 28 में से 25 विधायक भाजपा के हैं, उन्होंने उस गाली का प्रतिकार क्यों नहीं किया, क्यों मौन स्वीकृति दी? ये जनता को पूछना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों का स्वाभिमान जगा है, लोगों की नैतिकता जग, जिस तरह से राज्य आंदोलन के लिए लोग खड़े हुए थे, स्वस्फूर्त आए थे, उसी तरह से आज लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, अपने नैतिकता को बचाने के लिए, अपनी पहाड़ियत को की अस्मिता को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। उसमें मैं तमाम साथियों, मीडिया के साथी हों,
चाहे वो तमाम प्रकार के लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सोशल मीडिया साइट से लेकर प्रिंट मीडिया साइट से लेकर नौजवान साथी जो शिक्षित वर्ग, बुद्धि वर्ग और पत्रकार वर्ग, तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग इसको लेकर के संजीदा हैं और इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के सवाल पर जो अध्यक्ष का था उसको लेकर कर मैंने कहा, मैंने पीठ का सम्मान किया। पीठ के अधीन सदन है और मैंने आपसे कहा कि हमने उनका सम्मान किया, हम बैठे, लेकिन हम फिर खड़े हुए और हमने कहा कि भाई उस सदन में हम बैठ के क्या करेंगे। उस सदन का मैं प्रतिकार करता हूं जिस सदन में पहाड़ियों को गाली दी जा रही, हमको दुत्कारने का काम किया। अरे ये पहली बार नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि ये मेरी बात नहीं थी। मैंने तो उस सदन में ये भी कहा कि सत्ता पक्ष से जो बैठे हुए विधायक हैं उनको भी क्षेत्र में जवाब देना पड़ेगा कि वो गाली सुन करके मौन स्वीकृति क्यों दे रहे थे। भाजपा एक मंत्री का लगातार बयान जारी हो रहा है कि उत्तराखंड में लोग अलग अलग प्रदेशों से आके रहे हैं, इसको लेकर क्या सच्चाई की जाए? देखिए, कोई कहीं से आया उसका विरोध नहीं है, कोई रह रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें उसका प्रतिकार भी नहीं है, हम किसी के विरोध में नहीं। हम ये भी नहीं सहेंगे कि पहाड़ियों को गाली दी जाए, हमें यहाँ रहकर हमारे जमीन को दुत्कारा जाए, हमारे स्वाभिमान को ललकारा जाए। हमें इस बात की पीड़ा है और ये सहन नहीं होने वाला है। और ये जो पहाड़ी मैदानी की आप बात कर रहे हैं, ये हमने नहीं किया, सदन के अंदर उन्होंने किया जिन्होंने सदन को चलाने की जिनकी जवाबदेही थी। अब लखपत बिलोला क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि हमारे अधिकारों पे जो डाका डाला जा रहा है, हमारे जो विकास में से लेकर और पश्चिमन में जो हमारे अवधारणा को जो तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो उत्तराखंड की जो मूल भावना थी उसके विरुद्ध जो काम किया जाए, उस मूल भावना के अनुरूप काम किया जाना चाहिए। ये सरकार की जवाबदेही है और नहीं सरकार करती है तो आम जनमानस की जवाबदेही है कि उत्तराखंडियत के अनुरूप यहाँ की नीति और नियत बने। आप प्रतिदिन की बात की आपने, जो विधानसभाएं ज़्यादा हैं आपके तराई क्षेत्रों में और पहाड़ों पर कम है, क्षेत्रफल जबकि पहाड़ों पर अधिक है। देखिए, मैंने कहा कि इस देश को, इस प्रदेश का तो मुकुट है, इस देश का भी मुकुट है हम, और इस देश के दूसरी रक्षा पंक्ति के लोग हम हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, इस देश को प्रकृति भी दी है और प्राकृतिक संसाधन भी दे रहे हैं। हिंदुस्तान की 74% भूमि आज पहाड़ के निकली हुई नदियों से सिंचित होती है। आज हमारा स्वाभिमान, हमारा जो गौरव है वो पहाड़ से है और उस पहाड़ को हम बंजर नहीं रख सकते, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, उसको हम उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। और यदि उसी के भरोसे छोड़ा जाना है तो उसके प्राकृतिक संसाधनों पे उन्हीं का अधिकार दिया जाना चाहिए जिनका, जहां से लेकर के प्रकृति ने हमें ये चीजें दी है, उसको लेकर हम बात करेंगे। हम उसको लेकर अपना पीड़ा दर्द बताएं। पहाड़ केवल शराब बेचने के लिए नहीं है, पहाड़ केवल शराब बांटने के लिए नहीं रह गया। पहाड़ आज चाहता रोजगार मिले, 4 धाम जो है उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, हमारे सनातन संस्कृति की जो मानक है उसको लेके काम किया जाए। मैंने कहा है कि बद्रीनाथ की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे उत्तर भारत के इकलौते ज्योतिर्लिंग केदार बाबा को जिस तरह से दिल्ली शिफ्ट करने की बात कही जाती, उसका भी मैंने प्रतिकार किया था, मैंने उसका भी विरोध किया कि आज हमारे उत्तर भारत के इकलौते ज्योतिर्लिंग को तुम शिफ्ट करोगे तो हम किस ओर जा रहे हैं। हमारी पहचान को खत्म करने का काम किया जाए, हमारी सनातन संस्कृति अध्यात्म को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस जो हमारी प्राकृतिक जो हमारे जो सोर्स है, जो रिसोर्सेज हैं, उन पे जो डाका डाला जा रहा है उसको लेकर के हम प्रतिकार करेंगे और करते रहेंगे।